हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं। हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर में क्रॉस रेशो के ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो वो एग्जाम्पल नंबर 6 था और अब एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। और इस एग्जाम्पल में खासियत क्या है, इसमें Z1 जो Z1, Z2, Z3 की वैल्यू है या W1, W2, W3 की वैल्यू है, इन वैल्यूज में कोई ना कोई एक वैल्यू इन्फिनिटी होगी या दोनों में एक एक वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह सोल्व करते हैं, तो देखिए आप, फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट्स Z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, Z2 इक्वल टू आइटा, Z3 इक्वल टू 0, W1 इक्वल टू 0, W2 इक्वल टू आइटा, W3 इक्वल टू इन्फिनिटी। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट्स Z के होंगे और 3 पॉइंट्स W के होंगे। तो हमें Z से W प्लेन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो वैल्यू हमें निकालनी है, वो W और Z में एक रिलेशन निकालनी है। तो देखना आप, Z1 इन्फिनिटी है और W3 इन्फिनिटी है, और ये क्रॉस रेशो का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसमें कैसा है, W माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2, W3 माइनस W इक्वल टू Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z3 माइनस Z। कैसे इसको सोल्व कैसे ध्यान में रखना है, जैसे ये Z है, फिर Z1 है, फिर Z2 है, फिर Z3। पहले इन दोनों का डिफरेंस Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। जब डिनोमिनेटर में आना है तो इसको छोड़ो आप, एक को छोड़ के Z1 माइनस Z2 फिर Z3 माइनस Z, ये टर्म क्या आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो इस तरह हम क्रॉस रेशो लिखते हैं जो Z प्लेन और W प्लेन के बीच में जो पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अगर इन्फिनिटी वाला केस हो तो उसको हमें कैसे सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में W के पॉइंट देखिए, W में W3 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो भी पॉइंट्स इन्फिनिटी होता है तो वो आप कॉमन ले लेना। यहाँ पे W3 क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ पे W3 इन्फिनिटी है, तो इस ब्रैकेट में W3 आपने बाहर कॉमन लेना है। तो कैसे होगा बेटा, इसको W3 से ऊपर गुना कर दो, W3 से नीचे, और W3 बाहर आप कॉमन ले लो। आप सीधा बड़ी क्लासेस में आप सीधा W3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो W3 नहीं था तो W2 अपॉन W3 माइनस 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में W3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, W3 बाहर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस W अपॉन W3। तो जो भी इन्फिनिटी वाला पॉइंट्स है वो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेना। तो देखना ये आपस में कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स क्या है, इसमें देखिए Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, इसमें Z1 इन्फिनिटी है। तो Z1 को चेक करो आप, यहाँ पे Z1 है तो Z1 कॉमन, यहाँ पे Z1 है, Z1 कॉमन, ये वैल्यू बची यहाँ पे। यहाँ से Z1 से Z1 कैंसिल हुआ। अब ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट यहाँ पे रहा। अब जो हमारे पास पॉइंट्स हैं Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देना। अगर ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आती है, W माइनस W1। W1 क्या है, देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है W2 अपॉन W3। W2 आइटा है, W3 इन्फिनिटी, आइटा अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1। ऐसे डिनोमिनेटर में 0 माइनस आइटा, 1 माइनस W अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ना डिनोमिनेटर में W3 है, ये इन्फिनिटी, इस तरह ये इन्फिनिटी, ये सारी इन्फिनिटी आएगी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वो टर्म तो हमारी 0 बन जाएगी। तो इन्फिनिटी वाली जो टर्म्स है उसको कैंसिल करने का ये सबसे ईजिएस्ट मोड है, सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पे क्या आएगा, W यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस आइटा, और ये भी 0 बनेगा, 1 माइनस 0। ऐसे राइट हैंड साइड में 0 माइनस 1 आइटा, 1 माइनस आइटा अपॉन इन्फिनिटी, 0 माइनस Z। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस W अपॉन माइनस आइटा इक्वल टू माइनस आइटा अपॉन माइनस Z। ये माइनस माइनस तो सारे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होने के बाद ये रिजल्ट किस में चेंज हो जाएगा, दिस इज W अपॉन आइटा इक्वल टू आइटा अपॉन Z। आइटा को उधर ले जाओ तो W इक्वल टू आइटा स्क्वायर अपॉन Z, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो हमारे पास जो रिलेशंस कैसी आई है, या हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसी आई है, दैट इज W इक्वल टू -1 अपॉन Z। अब हमें कैसे कंफर्म होगा ये जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारी राइट है या रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे Z1 लीजिए एक पॉइंट, Z1 कितना है, Z1 इक्वल टू इन्फिनिटी,
तो इसके अकॉर्डिंग W1 निकालना है, पुट कर दो इन्फिनिटी, तो ये माइनस तो -1/इन्फिनिटी क्या आता है 0, तो Z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो W1 इक्वल टू 0 आया। उसके बाद देखो Z2 कितना है, Z2 इक्वल टू आइटा, तो Z2 मीन इसके कॉरस्पॉन्डेंस W2 आएगा -1/आइटा। तो आप देखिए आप W2 आइटा है ना, तो -1 क्या होता है, ये तो आइटा स्क्वायर होता है, और आइटा स्क्वायर से एक आइटा इक्वल टू आइटा। तो देखिए आप Z2 आइटा है तो W2 इक्वल टू आइटा। तो ऐसे अगर हम Z3 पुट करेंगे, Z3 मीन इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो हमारे Z3 0 पुट करेंगे तो सम 1.0, तो हमारे पास क्या है, ये इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, Z1 का इन्फिनिटी इसमें 0 पे आ रहा है, Z2 का आइटा उसमें किस में जा रहा है, W प्लेन में आइटा में के ऊपर जा रहा है इसमें। अगर इसका हम मैप बनाए तो वो किस तरह का मैप बनेगा, ये मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये Z प्लेन है और यहाँ पे क्या है, W प्लेन है। तो इन्फिनिटी तो आपने यहाँ पे जो पॉइंट्स हम लेंगे, तो ये Z प्लेन और ये हमारे पास क्या है, W प्लेन, और इसमें यहाँ पे आप U मेंशन कर दो और यहाँ पे आप V मेंशन कर दो, यहाँ X यहाँ पे Y। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो Z1 हमारा जहाँ यहाँ पे इन्फिनिटी है, कहीं Z1 हमारे पास क्या इन्फिनिटी है, यहाँ पे Z1 हमारा इन्फिनिटी है, तो W1 क्या आ गया इसमें, W1 इसके कॉरस्पॉन्डेंट जो पॉइंट्स है वो हमारे पास 0 यहाँ पे आ गया, समझ लीजिए ये यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ पे आ गई 0 पे। उसके बाद क्या आ गया, तो ये जो मैपिंग इस तरह आप ऐसे रीजन ले लेना इसमें। उसके बाद Z2 इक्वल टू यहाँ पे आइटा हम लेते हैं, Z2 हमारे पास इक्वल टू आइटा है, तो W2 भी इसके अकॉर्डिंग क्या आइटा, इस तरह का मैपिंग। और फिर थर्ड क्या है, व्हेन Z3 इक्वल टू 0, तो Z3 इक्वल टू 0 यहाँ पे है और इसकी मैपिंग क्या इन्फिनिटी पे, इस तरह की मैपिंग। तो हमें ये रिलेशंस दोनों में लेनी है। तो ये जो कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है और या इनमें जो रिलेशंस है, तो वो क्या है, W इक्वल टू -1/Z। ये ज़्यादा डिटेल में करने की इसकी आपको जरूरत नहीं थी, हमें बस आंसर निकालना था, W इक्वल टू -1/Z। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम आपका बुक का क्वेश्चन कराता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z इक्वल टू 0, फिर -1 है और थर्ड यहाँ पे इन्फिनिटी इनटू द पॉइंट्स W इक्वल टू -1, -2, -आइटा एंड आइटा। इसका मीनिंग क्या होगा, ये Z प्लेन में पॉइंट्स है और इनकी कॉरस्पॉन्डेंस W प्लेन में कौन से पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो इसको क्या, इसका नाम Z1, Z2, Z3, Z1 0, Z2 -1, Z3 इन्फिनिटी, ये पॉइंट पहला है। W1 -1, W2 इक्वल टू -2, आइटा और W3 क्या होगा, आइटा। उसी तरह जो रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस रेशो हमें मालूम है, वो कोट कर देना। अब यहाँ पे देखना एक इन्फिनिटी है वो Z वाले पॉइंट्स में है, कौन सा पॉइंट है, ये Z3 है। तो Z3 को आपने कॉमन, यहाँ से भी Z3 कॉमन लेना है, यहाँ से भी Z3 को आपने कॉमन ब्रैकेट के बाहर निकालना है। तो ये देखिए, इस ब्रैकेट से Z3 मैंने बाहर निकाल दिया, इस ब्रैकेट से Z3 ये भी मैंने बाहर निकाल दिया, Z3 से Z3 कैंसिल। तो ये वाली मैं रिपीट यहाँ पे दोबारा लिख दी, ये वाली क्रॉस रेशो वाली जो वैल्यू है। उसके बाद आपने ये W1, W2, W3 ये वैल्यू तो यहाँ पुट कर देना, W1, W3 ये 3 वैल्यू आप इधर पुट कर देना और Z1, Z2, Z3 की वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट कर देना। तो यहाँ पे देखना -1/इन्फिनिटी Z/इन्फिनिटी, ये तो क्या बन जाता है, ये तो 0 बनता है। तो इस वे से जो इन्फिनिटी वाले पॉइंट है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आएगी और राइट हैंड साइड बनेगी -Z/1। इसमें -2 कॉमन ले लो आप, -2 W + 1, 1 + आइटा, यही 1 + आइटा है इसमें। ये देखिए W - आइटा, ये 1 आइटा -W था, इससे माइनस कॉमन ले लेना, तो क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 + आइटा इंटू W - आइटा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप 1 + आइटा से 1 + आइटा कैंसिल आप कर देना उसमें। उसके बाद ये माइनस और माइनस कैंसिल, W + 1 अपॉन W - आइटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इस 2 को इधर शिफ्ट कर देना। लेकिन हमें तो W एज ए फंक्शन ऑफ Z निकालना है,
तो आप उसके बाद कैसे करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप 2 को इसको इससे गुना करके, फिर आपने सेपरेट कर देना है, W की टर्म एक साइड में करनी है और Z की एक साइड में। तो ये W की टर्म थी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, ये बिना W के इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना आप। इनमें W कॉमन ले लो आप, W इंटू 2 प्लस Z इक्वल टू आइटा Z माइनस 2, और यहाँ से W की वैल्यू निकाल देना, क्या आती है, आइटा Z माइनस 2 अपॉन 2 प्लस Z। इस क्वेश्चन में फिर चेक करना है आपने, ये एग्जाम में नहीं करना है, ये सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए क्या आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो आपने क्या करना होगा, ये Z1 है, यहाँ पे आप Z1 ये 0 पुट करके चेक कर देना, ये पॉइंट -1 आता कि नहीं आता, -1 पुट कर देना, Z की वैल्यू क्या -1 पुट कर देना, तो क्या उससे अकॉर्डिंग W2 की वैल्यू -2 माइनस आइटा आती या नहीं आती। फिर आपने Z की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी है, तो क्या ये W वाला पॉइंट आता नहीं आता। अगर ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो ली है, निकाली है, जो एक रिलेशन डेवलप की है W और Z प्लेन में, तो वो आंसर हमारा आपका राइट होगा, अदरवाइज वो आंसर आपका रॉन्ग होगा। तो ये स्टूडेंट था क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस में इन्फिनिटी का यूज होता है Z पॉइंट्स Z प्लेन में या W प्लेन में। तो ये एक आपकी बुक में एग्जाम्पल है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो आज इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।